नमस्कार साथियों, मैं संतोष द मैजिक मैन फिर एक बार हाजिर हूँ आपके सामने मेरे चैनल के माध्यम से। सीधा कैमरा सीधी बात दिल से। तो आज हमारा टॉपिक है डिसिप्लिन बिल्ड्स यू, कंसिस्टेंसी सस्टेन यू। कि जो डिसिप्लिन है और जो कंसिस्टेंसी है, अगर ये दोनों एक साथ मिल जाएं तो आपको बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ पीपल जो होते हैं दे आर फेल्ड नॉट बिकॉज ऑफ दैट कि उनके पास टैलेंट की कमी है, बट दे हैव सम प्रॉब्लम। वो क्या है कि उनके पास कहीं ना कहीं डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की थोड़ी कमी रह जाती है। बिकॉज द डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट शुड डू इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। डिसिप्लिन ऐसा होता है कि आपको करना ही करना है, यानी आपको पसंद हो ना हो आपको करना ही है। दैट कॉल्ड अ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में आपको क्या होता है कि अगर मॉर्निंग में आपका रूटीन आपने बना दिया है, आपकी इच्छा हो ना हो आपको ट्रेनिंग करनी है, और इसे करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको अपने दिल को मारना पड़ता है। और डिसिप्लिन को आपको भले आपको पसंद हो ना, आप रिपीटली करते हैं। और कंसिस्टेंसी क्या है, इसे रिपीटिंग इट। आपको इसको कंसिस्टेंसी में रिपीट करना है। ये आपने एक डिसीजन, आपने एक डिसिप्लिन में आपने एक चीज़, एक शेड्यूल बनाया, अब उस पर आपको स्टिक रहना है कि आपको ये करना ही करना है। डेली डेली आपको ये करना है जब तक कि आपकी आइडेंटिटी नहीं बन जाती। कि मेरी, जैसे कि आप मॉर्निंग में आप जाते हैं तो आपके डिसिप्लिन में आप रोज़ मॉर्निंग 4 बजे आप जाते हैं, और आपको क्या लगता है, आपको जब लोग देखते हैं तो आपको वो लगता है कि दिस इज द पर्सन, 4 बज गया है, बंदा भागने के लिए आ गया है। इट्स कॉल्ड अ आइडेंटिटी। सो टुडे वीडियो, आज हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के बारे में, जहां हम आज एक्सप्लोर करेंगे कि डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी जब दोनों साथ में मिल जाती हैं तो ये शेप ले लेती हैं सक्सेस की। और जो आपकी स्टोरी होती है अक्रॉस लाइफ आपके साथ चलती है और आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है। सो इसका बेस्ट एग्जांपल है मिस्टर विराट कोहली। वो एवरीडे मॉर्निंग उठते हैं, उन्हें पसंद हो ना हो, बट ये उनके डीएनए में घुस चुका है। डीएनए में इनके घुस चुका है कि डिसिप्लिन, कि मॉर्निंग मुझे ये काम करना ही करना है। माइक टाइसन 3 बजे उठ के तैयारी कर लेता था अपनी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने के लिए। उसे मैटर नहीं करता था कि भले कुछ ना हो। अगर उसका ओपोनेंट 2 बजे करता था तो वो कहता था कि मैं 1 बजे करूँगा, बट आई एम स्टिक ऑन माई कंसिस्टेंट, मैं डिसिप्लिन। तो सेम टाइम डिसिप्लिन के 3 रूल होते हैं। एक डिसिप्लिन का सबसे पहला है रूल। सबसे पहले आपको रूल बनाना पड़ेगा, रूल के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। दूसरा है सेल्फ कंट्रोल, आपको अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। और तीसरा है स्ट्रक्चर, आपको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, आपको अपने रूल डिज़ाइन करने पड़ेंगे और उस पर अपने आप को सेल्फ कंट्रोल होना पड़ेगा। मतलब कि जैसे आपको कोई रूल बनाया, आपको उसके ऊपर अपने कंट्रोल करना पड़ेगा कि मैं अब ये काम करूँगा ही करूँगा, एनी हाउ, नो मैटर कि अब क्या होगा। और जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग होगा। और कंसिस्टेंसी में क्या होगा, रिपीटेशंस होंगी, कंटिन्यू रिपीटेशंस होंगी, और ये एक तरीके की आपकी हैबिट बन जाएगी। आप 21 डेज कंटिन्यू काम करेंगे तो क्या हो जाएगी, आपकी हैबिट बन जाएगी। और ये आपकी हैबिट बन जाएगी तो ये आपकी परसिस्टेंस होगा। जो परसिस्टेंस होगा, जब दोनों जैसे हैबिट है और आपका डिसिप्लिन है, यानी कि दोनों मिल जाते हैं, यानी कंसिस्टेंसी और आपका डिसिप्लिन जब दोनों मिल जाते हैं तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। आप इतने काम हो जाते हैं कि दोनों जब चीज़ें मिल जाती हैं तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। तो अब हम बात करते हैं व्हाई पीपल फेल विदाउट दीज टू, कि लोग फेल क्यों हो जाते हैं इन दोनों के बिना। क्योंकि वो कॉमन ट्रैप में फंस जाते हैं। पहला है प्रोक्रेस्टिनेशन, कि हम टाल मटोल करने लगते हैं। हम लोग सोचते हैं कि मॉर्निंग सुबह 4 बजे उठ के आए रहेंगे और ये करेंगे, बट एंड ऑफ द डे क्या करते हैं, अरे कल से करेंगे। जो एक्साइटमेंट होती है
उस विदाउट फॉलोअप रहती है, मतलब हम अपने आप को मतलब अपना फॉलोअप लेते नहीं है कि यार कि हमने कोई चीज़ हमने डिसाइड किया उसके बाद हम उसके लिए कर नहीं रहे हैं। और लेक ऑफ पेशेंस नहीं है हमारे पास। हमारे पास कहीं ना कहीं लेक ऑफ पेशेंस है, मतलब कि हम हमारे पास धैर्य है ही नहीं। हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए। हमने आज काम किया, अगर मान लीजिए आप जिम भी जाते हैं तो हमें 2 दिन में हमें बॉडी बिल्डिंग चाहिए। अगर हमारा वेट लॉस की जर्नी कर रहे हैं तो हमें 2 दिन में हमें रिजल्ट चाहिए, बट इट नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए हमें स्मॉल स्मॉल एक्शंस लेने पड़ेंगे। तो स्मॉल स्मॉल एक्शन लेने पड़ेंगे तो उससे क्या होता है कि हमारा कंपाउंड इफेक्ट पड़ता है। जैसे स्मॉल स्टेप डेली, एक छोटा सा स्टेप आपकी ज़िंदगी को चेंज कर देता है, जो बाद में बहुत बड़ा मैसिव रिजल्ट देता है। जैसे कि आपने जिम जाना है, ये स्टडी करनी है, ये यूट्यूब ग्रोथ करनी है, कोई भी बिजनेस करना है, तो आपको एक स्टेप उठाना पड़ेगा। चाइना में कहावत है कि हर एक बड़ी यात्रा की शुरुआत एक कदम से होती है, एक छोटा कदम। तो मॉर्निंग में आपके मॉर्निंग रिचुअल्स हो सकती है कि आप मॉर्निंग में कुछ न कुछ करें। मॉर्निंग उठ में सबसे पहले मैं बेड में उठ जाऊँ और एक कदम आगे बढ़ाऊँ, भले मैं 2 मिनट के लिए हूँ। तो आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा कि मैं 2 मिनट के लिए ही ये काम करूँगा, उसके बाद मैं सो जाऊँगा, भले 2 मिनट, बट यू स्टार्ट द थिंग्स। तो क्या होगा, इस तरीके से क्या होगा कि हमारी क्या चीज़ें क्या होगी, धीरे धीरे हैबिट्स बनेंगी। उसके बाद क्या होगा, डिसिप्लिन में क्या बनेगा, हमने एक रूटीन सेट करना पड़ेगा, हमने एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। और जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, हमें पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि ये डिस्ट्रैक्शन है मेरी लाइफ में, इसे मैं अवॉइड करता हूँ, उसे निकाल देता हूँ अपनी लाइफ से। तो इससे क्या होगा कि जैसे अगर मान लीजिए आपको स्टडी करनी है तो आपको एक टाइम सेट करना पड़ेगा, उसके बाद कंटिन्यू आपको देना पड़ेगा इतनी शेड्यूल 2 या 2.5 घंटे में ये चीज़ पढ़ूंगा, ये मैं ये करूँगा। इस टाइम पे मैं मोबाइल नहीं देखूँगा, मैं अपना सारा टाइम दोस्तों से नहीं मिलूँगा, फैमिली, तो मैं एक क्वालिटी टाइम जो है पर्टिकुलर पार्ट को ही दूंगा। तो तीसरी चीज़ है, हमें सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी। मीन्स कि बिल्ड सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की मतलब मैं अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी मैंने, और जो चीज़ है उसका एवोल्यूशन करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा कि भैया मैं ये जो कर रहा हूँ ये सही है नहीं है। तो ये चीज़ें अगर हम अपने जीवन में करते हैं तो इससे बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट मिलते हैं। नेक्स्ट आता है हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट। तो इसके लिए मैंने बताया कि हमें स्मॉल स्टेप उठाने पड़ेंगे। हमें अपने पास ट्रैकर्स रहना पड़ेगा या कोई जर्नल हम नोट करें जिसमें हम अपने दिन की रोज़ की चिंता को उसमें लिखें कि हम इसको कैसे हमने इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और अपनी जो छोटी छोटी मतलब जो हमारी टारगेट्स हैं लेके चलें, और जैसे वो टारगेट कंप्लीट होते हैं तो उसे हम सेलिब्रेट करें। जैसे कि आपने आज डिसाइड किया कि मैं 10,000 स्टेप चलूँगा, वंस यू रीच द, तो अपने आप को खुद मोटिवेट कीजिए, मैं अपने लिए कोई टी शर्ट लाऊंगा, या आप मैं अगर मैं 1 किलो वजन लूज़ करता हूँ तो मैं अगले दिन अपने आप को कोई ना कोई गिफ्ट दूंगा। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को कोई गिफ्ट दे सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, अपने आप को अपने बॉडी आपको मतलब क्या होगा कि आप ट्रैकर भी रखेंगे, स्मॉल गोल रखेंगे, वो जैसे अचीव होता है तो अचीव होने के बाद हमारी धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी, और जैसे वो हैबिट बनेगी तो उसको जो हम अचीव कर लेंगे छोटे पर्टिकुलर शॉर्ट गोल को, तो उसको हम सेलिब्रेट करेंगे। तो हमारी क्या होता है कि हम अपने आप को एक तरीके से मोटिवेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कि जिसकी एक एथलीट है उसान बोल्ट, मिस्टर बोल्ट कहते हैं कि उनकी जो लाइफ का जो जितना भी स्टेप, जितनी भी एक ओलंपिक के लिए 5 साल की मेहनत होती है, जस्ट 2 मिनट 3 मिनट्स का जो भी उनका राउंड अप रहता है उसके लिए। सेम लाइक ऑन्टरप्रेन्योरशिप में जेफ बेजोस, जब उन्होंने स्टार्ट किया था बहुत छोटे में से एक कमरे से स्टार्ट किया। जब उस टाइम पे जब उन्होंने स्टार्ट किया था इन अर्ली 2000, तो दैट टाइम क्या होगा कि ई शॉपिंग को एक लोग की दिमाग में क्या था कि मिथ था कि ये होगा ही नहीं होगा। द पीपल थिंक दैट कि ये एक मिथ है कि ई शॉपिंग नहीं होगी। राइट नाउ अमेजन एक मेक्स से हिस्ट्री। सेम टाइम क्या होता है कि स्पिरिचुअल लीडर्स हैं हमारे जो भी हैं, तो हमारे जो जैसे अभी आज की तारीख में आपने देखे होंगे प्रेमानंद जी महाराज, एक टाइम वो बताते हैं कि उनको जब वो वृंदावन गए थे तो उनको वहाँ रहने के ठिकाने नहीं था, बट धीरे धीरे ऐसा हुआ कि उनके पास आज की तारीख में वो सब कुछ है जिसके लिए वो तैयार है। तो सक्सेस स्टोरी शोइंग द पावर ऑफ क्या है कि आपका जो पेशेंस है, कंसिस्टेंसी है, आपका जो
डिसिप्लिन है वो बहुत मैटर करता है। सो इसके लिए मैं आप सबको प्रैक्टिकल एक चैलेंज देना चाहता हूँ। आप अपने इसके लिए आप लोग एक अपने आप के लिए एक चैलेंज लीजिए। तो कोई भी आप देख लीजिए, आप कोई भी रूटीन बना लीजिए। मुझे आज से ही स्टार्ट करना है, मैं जिम जाऊँगा, मैं मॉर्निंग 5 बजे उठूँगा, मैं 1 घंटे पढ़ाई करूँगा। तो जो भी टास्क हो उसको एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए कीजिए, उसका फिर ट्रैक रखिए। उस ट्रैक को रखते हुए आप अपने आप को देखिए, और उसके बाद 1 हफ्ते 2 महीने आप उसका रिजल्ट का वेट कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका एक प्रैक्टिकल चैलेंज भी हो जाएगा और आप अपने आप की ग्रोथ को उसमें देख ट्रैक भी कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, उससे आप ट्रैक भी कर सकते हैं। तो एक्चुअल में जो है सक्सेस जो है एक इज़ नॉट कि मतलब ये ऐसा नहीं कि ये इंटेंसिटी आ जाती है, एक दिन की चीज़ है ना। इसकी इट्स अ परसिस्टेंस ऑफ ईयर, ये एक सालों की मेहनत होती है, आपके इसके पीछे लगे रहना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है। इतनी चीज़ें हैं कि इतनी मेहनत करनी पड़ती है। आपको एक बार डिसिप्लिन में रहने के बाद आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी पड़ती है। कंसिस्टेंसी मीन्स कि आप एक निरंतर काम कीजिए। जैसे कि कई लोग क्या करते हैं, डिसिप्लिन बना लेते हैं, 1-2 दिन के लिए हम कंटिन्यू हम डिसिप्लिन में रहेंगे, ये है, अचानक कोई चीज़ हो जाती है, फिर डिसिप्लिन साइड हो जाता है और वो ब्रेक हो जाता है और फिर वो अगेन करते हैं। फिर कंसिस्टेंसी में 2 दिन 2 घंटे कर पड़ते हैं, अगले दिन से 4 दिन छुट्टी, फिर 2 दिन और। तो ये आपको ये जो लाइन है ब्रेकअप्स हैं उसे हटाना है। तो ये जो हर्डल्स हैं आपकी लाइफ की, जो आपके लाइफ में जो आप जब किसी चीज़ की कंसिस्टेंसी बनाना चाहते हैं, बट सडन में बीच बीच में कोई चीज़ आ जाती है जिससे आपको ये अलग अलग कर देते हैं, तो इसको आपको हटाना पड़ेगा। तो कंसिस्टेंसी के लिए सबसे 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो कंसिस्टेंसी आपको रहना है तो सबसे पहले आपको इसे मेक ए हैबिट करनी पड़ेगी। आपको ये अपनी हैबिट बनानी पड़ेगी। दूसरा, यह हैबिट कैसे बनेगी, जब आप रिपीटेशन करेंगे, चीज़ों को बार बार निरंतर दोहराते रहेंगे, तो ये एक परसिस्टेंस हो जाएगा। जब परसिस्टेंस हो जाएगी तो चीज़ें अपने आप कंसिस्टेंसी में आ जाती हैं। और सेम डिसिप्लिन के लिए सबसे पहले आपको रूल बनाने पड़ेंगे। एक बार आपका रूल बन जाता है तो आपको फिर क्या होगा, रूल बनाने के बाद आपको सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा कि मैंने ये रूल बनाया है, मैं इसे ब्रेक नहीं कर सकता, अब इसको एक स्ट्रक्चर रूप देता हूँ और इस पर स्टिक होता हूँ। अब जब दोनों चीज़ें, आप कंसिस्टेंसी भी है आपके अंदर और आपके अंदर डिसिप्लिन भी है, तो बोथ आर कंप्लीट विथ इनके एक दूसरे की जो सक्सेस है वो इन दोनों से मिलके ही बनती है। बिना एक दूसरे के ये आपको सक्सेस नहीं मिलती। एक कह सकते हैं कि एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये दोनों जब मिलते हैं तो सक्सेस ऑटोमेटिकली आने लगती है। तो इसको इन जो आपका डिसिप्लिन है और कंसिस्टेंसी है, तो इसमें एक विलन है। अब जो विलन है वो क्या है, वो कॉमन है। ये एक ट्रैप है, एक जाल होता है, जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन है, जिसमें क्या होता है कि आप उलझ जाते हैं। अभी मेरा सोने का मन कर 2 मिनट बात करता हूँ, फिर धीरे धीरे 2 मिनट टालने की आदत पड़ जाती है। तो इससे क्या होता है कि आपको टाल मटोल हो जाता है, फिर आपको काम मज़ा नहीं आता, फिर आप डिसिप्लिन नहीं रह पाते हैं। सेम क्या होता है, लेक ऑफ पेशेंस, आपका धैर्य नहीं होता, आपको तुरंत चाहिए होता है। कि जैसे मूवीज़ में देखते हैं कि अभी गाने में बच्चे अमीर बन गया, 2 मिनट में आदमी को चीज़ें हो गई। इस इंस्टेंट चीज़ें नहीं हो पाती हैं, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और एक्साइटमेंट विदाउट फॉलो। ठीक है, जो एक्साइटमेंट है, आपको किसी और को आपके फॉलो लेने की जरूरत नहीं, आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपके अंदर एक भावना होनी चाहिए कि मैं कर दूँ। और तीसरी चीज़ होती है, आपको इन चीज़ों के बारे में रखना, ज्ञान करना पड़ेगा कि जो छोटे छोटे आपके जो स्टेप होते हैं वो आपको कहाँ तक ले जा सकते हैं। आपका छोटा सा स्टेप आपको बहुत मील तक पहुँचा सकता है। जैसे कि हम अगर एक छोटा छोटा कण एक रखते जाएं तो वो एक बहुत बड़ा सा एक बार अंबार बन जाता है। छोटी छोटी सी सेविंग्स आपको बहुत टाइम पे बहुत बड़ा क्या कहता है सम दे देती है। जिसका मैं बेस्ट एग्जांपल है एसआईपी में क्या करते हैं लोग, छोटे छोटे अमाउंट होते हैं। अब जो इंसान जितनी जल्दी स्टार्ट करता है तो उतनी जल्दी उतना उसको ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। तो सेम थिंग आपकी चीज़ों में भी है। अगर आप अपने लाइफ पे भी कोई काम करेंगे तो छोटा स्टेप आपको उतना ही कंपाउंड इंटरेस्ट देगा प्रॉफिट के रूप में। जैसे आप अगर एसआईपी अर्ली एज में 13 ईयर 14 ईयर 18 ईयर 16 ईयर में स्टार्ट करते हैं, तो माइट भी पॉसिबल है कि आप
विद इन 30 और 35 या 40 में आप यू बिकम ए मिलेनियर। तो चीज़ें क्या होती है उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। तो बिल्ड अ डिसिप्लिन, आपको डिसिप्लिन और स्टे कंसिस्टेंसी आपकी बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको सक्सेस होना है, आपको सक्सेस पाथ पे चलना है, तो आपको अपनी लाइफ में दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। अगर दो चीज़ें आपकी हैं तो आपको दुनिया में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। नो मैटर कि लोग क्या सोचते हैं, नो मैटर कि लोग क्या बातें करते हैं, बट आपको जो खुद का जो आपका मोटो है, आपकी लाइफ का जो मोटो है, उसे स्केल का सेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, तो आपको आज ही तो कल आपको सफलता मिलेगी। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य समाप्त करता हूँ। आशा है कि आपको आज का जो मेरा टॉपिक था वो पसंद आया होगा। आज थोड़ी रात में मैं कर रहा हूँ तो मेरे पास थोड़ा साधन थोड़े कम लग रहे हैं, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।